अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और स्टेटमेंट में हमें ज़रा फोकस करना होता है, गौर से पढ़ना होता है, जो कि बहुत ही आसान होती है। इतना मुश्किल काम नहीं होता, बिल्कुल छोटा छोटा सा काम होता है, लेकिन आपकी एहतियात इसमें ज़रूरी होती है कि हमें स्टेटमेंट कहती क्या है। जिस तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आज 2.8 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा मैक्सिमम मैं खुद ही करवाऊँ। तो स्टूडेंट देखें, वो कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। स्टूडेंट, कंसेक्टिव नंबर से मुराद होता है कि एक के बाद दीगरे आने वाले, एक के बाद दूसरे आने वाले। जिस तरह के अगर मैं 1 कहता हूँ काउंटिंग में, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। तो ये कंसेक्टिव है। अगर मैं 2 का टेबल ले लेता हूँ तो 2, 2 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 8। तो ये कंसेक्टिव नंबर है। अगर मैं ऑड नंबर का ले लेता हूँ 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, तो ये क्या जंप कर रहा है, कंसेक्टिव नंबर है, क्योंकि उसके बाद आता ही वही है। तो इसलिए इसको हम कंसेक्टिव कहते हैं। एक के बाद दूसरे आने वाला एलिमेंट हमारे पास कंसेक्टिव होता है। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, आपने 2 एलिमेंट हैं, 2 नंबर लेने हैं जिनके जो कि कंसेक्टिव होने चाहिए। तो हमने कहा लेट द नंबर, हम लिखते हैं सॉल्व लेट द नंबर आर एक्स एंड एक्स प्लस 1। हमने ये 2 कंसेक्टिव नंबर ले लिए, जिसको हमने एक का नाम x कह दिया और दूसरे का नाम x प्लस 1 कह दिया। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन हम क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक अगर बात करते हैं तो उसने प्रोडक्ट पूछी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू एक्स प्लस 1, और इक्वल भी उसने कहा है। उसने कहा है कि नंबर इज 182, तो ये 182 के इक्वल आते हैं। तो हमने 182 ले लिया, मल्टीप्लाई करता हूं स्टूडेंट, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब मैंने इसका टेबल रीड किया, फार्मूला लिखता हूं x स्क्वायर प्लस एम्प्टी ब्रैकेट x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 182 ही आया, और 182 के फैक्टर बनाने हैं जो कि 14 मल्टीप्लाई 13 बनते हैं। 182 सारे फैक्टर चेक करेंगे, लेकिन एक फैक्टर ऐसा आएगा जो 14 और 13 का होगा। तो देखें, 14 में से माइनस 13 करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट x ही बचता है। तो मैंने क्या लिखा 14 माइनस 13, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0 आ गया। x मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 14 इज इक्वल टू स्टूडेंट रह गया 0। आज स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास x प्लस 14 और साथ में बचता है मेरे पास x माइनस 13 जो कि इज इक्वल टू 0 है। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ गया। x इक्वल टू माइनस 14 जो कि स्टूडेंट नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसने पॉजिटिव नंबर की बात की है, नेगेटिव नंबर की बात ही नहीं की। उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव के साथ हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो ये नेगेटिव है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर जो है आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इज 13, सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर हमने लेट किया था x प्लस 1, तो हमने लिखा x प्लस 1, तो x हमारे पास 13 आया है प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 14। तो देखें 13 के बाद 14 ही आता है जो कि कंसेक्टिव नंबर है। ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बात की है, कहता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इन 77। कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, हमने 3 पॉजिटिव नंबर लेने हैं, फिर उनका हमने स्क्वायर भी करना है। तो हमने कहा ठीक है जी, हम उनका स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो हमने लिखा लेट द नंबर्स आर, लेट दी नंबर्स आर, हम वो नंबर ले लेते हैं, हमेशा एक x ले लें,
एक x प्लस 1 ले लें और एक इसके पीछे वाला ले लें, मर्जी तो आपकी अपनी होती है, आप x ले लें, x प्लस 1 ले लें, x प्लस 2 ले लें, तो इसलिए ये हम ये नंबर ले लेते हैं ताकि जब कटिंग होगी तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल छोटे से छोटा रह जाएगा। ये 3 नंबर ले लिए हमने अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक देखते हैं, उन्होंने स्क्वायर पूछा है तो ये स्क्वायर सम के साथ पूछा है तो सम करेंगे इनका, और साथ में इक्वल टू की भी कुछ बात करता है, कहता है सम ऑफ स्क्वायर, तो हमने सम ऑफ स्क्वायर की बात कर ली कि हमने कहा ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर है, और साथ में कहता है ये 77 के इक्वल है, तो हमने 77 कर लिया। स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये माइनस 77, ये उधर ही रहने दिया मैंने 77। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर, उधर से मैंने देखा ये 2xy से 2xy कट गया, 1 एंड 1 मेरे पास प्लस 2 आ गए और ये आ गया 77। अब स्टूडेंट ये आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 77 माइनस 2 आ गया, ये आ गया 3x स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 75 आ गया, ये आ गया स्टूडेंट x स्क्वायर, ये आ गया 75 डिवाइडिंग बाई मेरे पास 3 आ गया, ये आ गया x का स्क्वायर, मैंने इसे क्रॉस किया, 3 2 जा 6, 1 कैरी आ गया, 3 5 जा 15, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, क्रॉस हुआ तो ये आ गया प्लस माइनस 5, तो माइनस वाले को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि उसने इसमें बाद भी पॉजिटिव की बात की है, तो हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन है। देन x इक्वल टू सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा, पहला नंबर हमारे पास x है तो x इक्वल टू 5, सेकेंड नंबर स्टूडेंट हमारे पास x माइनस 5 है, तो ये आ गया मेरे पास 5 में से 5 x माइनस 1 है, तो ये आ गया मेरे पास 5 माइनस 1 तो इक्वल टू 4 आ गया। थर्ड एलिमेंट मेरे पास x प्लस 1 है तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास 6 आ गया, तो देखें 4 5 एंड 6 ये मेरे पास कंसेक्टिव नंबर आ गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे हट के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात करता है कि 3 द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर, तो हमने पहले लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ एक्स, पहला नंबर तो हमने x लेट कर लिया और उसने बोला है कि ये 5 टाइम है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने कहा कि द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर, हमने नंबर वो x लेट किया है तो 5 टाइम है तो हमने कहा ये 5x हो गया, ये 5 टाइम ले लिया और कहता है एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसी नंबर का आपने स्क्वायर करके सम करना है, तो हमने कहा x नंबर लिया हुआ है, x स्क्वायर किया प्लस भी कर दिया इक्वल टू, और उसने कहा है कि ये 204 के इक्वल है, तो हमने कहा ये 204 आ गया। अरेंज कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास 0 रह गया। अब ये हमारे पास 204 आ गया, अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। अब हमने देखा कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 2 एलिमेंट, एक 17 और एक 12 होगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 204 बनेगा और आप इन्हें प्लस या माइनस करेंगे, माइनस करने से मेरे पास 5 रह जाएगा। जिस तरह के देखें एक्स स्क्वायर प्लस एम्प्टी ब्रैकेट एक्स 204 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 आ गया। अब हमने देखा ये आ गया 17 माइनस 12, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x 204 इज इक्वल टू 0, ये आ गया स्टूडेंट x प्लस 17 माइनस 12, ये आ गया x प्लस 17 इज इक्वल टू स्टूडेंट ये 0 आ गया, ये आ गया x प्लस 17 और साथ में आ गया x माइनस 12 इज इक्वल टू स्टूडेंट ये मेरे पास 0 आ गया। ये आ गया x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और ये आ गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू स्टूडेंट माइनस 17 आ गया और x इक्वल टू मेरे पास 12 रह गया। एक ही नंबर था, दोनों रिजल्ट हमारे सामने हैं, यही इनका आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट
हमारे पास ये 3 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स ए सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। पहले उसने कहा कि आपने नंबर लेट करना है, तो हमने कहा लेट द नंबर इज x। हमने नंबर x ले लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास 3x माइनस 5, साथ में दूसरा नंबर उसने बोला है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट उसने बोला है कि 7 है। बात समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन। जब लेस देन की बात की जाती है तो स्टूडेंट लेस देन से मुराद होता है नेगेटिव नंबर। कहता है कि दी प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स ए सर्टेन नंबर। हमने जो नंबर लेट किया है वो 3 टाइम है। x मैंने लेट किया है तो x कितना हो गया मेरे पास 3 टाइम हो गया। और वो कहता है ये इससे 5 टाइम लेस भी है। जब लेस की बात करता है तो इससे साबित ये होता है कि वो माइनस पे बात कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट कहता है एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स, और वो नंबर हमारे पास 4 टाइम है, यानी मैंने तो नंबर x लेट किया है और x लेट किया तो ये 4 टाइम है। और कहता है अब इसमें 1 लेस है तो ये मैंने 1 लेस कर दिया। मैंने कहा ये 1 लेस हो गया। मेरे पास 2 स्टेटमेंट बनी और ये दोनों स्टेटमेंट मैंने ये बता दी। और नेक्स्ट फर्दर बात कहता है 7 फाइंड दी नंबर, और हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट के लिए स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12x स्क्वायर। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3x। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20x -7 इज इक्वल टू 0। प्लस का 7 इधर आ गया माइनस का, ये आ गया 12x का स्क्वायर -23x -7 इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास ये 0 आ गया। पहली बात 12x का स्क्वायर -23x -2 इज इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ, मैंने लिखा 12 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 84 आ गया। अब जब ये मैंने 84 निकाल लिया है तो 84 निकालते वक्त स्टूडेंट मुझे चाहिए अब इसके फैक्टर, तो फैक्टर मेरे पास क्या बनते हैं। और अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 के साथ तो ये 72 बनते हैं। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाने हैं हमने कि फैक्टर किस तरीके से बनाए जाएं। अगर मेरे पास 12 और 7 है तो ये मेरे पास बनते हैं स्टूडेंट 19 बनते हैं। ये फैक्टर नहीं बन रहे तो नहीं बनते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी कोई गड़बड़ी लग रही है स्टूडेंट, हमें वो गड़बड़ी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। हम ये नंबर पहले ले आए हैं, ये आ गया 3x 12x स्क्वायर -3x -20x, और ये स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 5 भी आना है, और ये -7 अब होगा। ये आ गया स्टूडेंट 12x का स्क्वायर माइनस ये आ गया 23x, और ये आ गया मेरे पास -2 इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0। ये आ गया मेरे पास 24। अब फैक्टर बनेंगे, ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस ये आ गया एम्प्टी ब्रैकेट x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 24 आता है और 24 वन सा 24 होता है। देखें -1 करूंगा तो फैक्टर वही 12x स्क्वायर -24x माइनस और माइनस प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया स्टूडेंट 12x मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया x -2 प्लस 1 कॉमन x -2 इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास 0 आ गया। अब हम देखते हैं एक फैक्टर x -2 आ गया और सेकंड वन ये आ गया 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x इक्वल टू 2 और ये आ गया मेरे पास 12x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/12।
अब स्टूडेंट हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए हैं, जो कि एक 2 है और एक हमारे पास -1/12 है। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट मेरे पास 4 था जो मैंने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। कहता है कि एक आपने नंबर लेना है, मैंने लेट कर लिया, let the number is x and its reciprocal is 1/x। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और कहता है कि ये 15/4 है और डिफरेंस पूछा गया है तो हमने इन्हें माइनस कर लेना है। हमने लिखा अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन स्टूडेंट मैं शॉर्ट स्पेलिंग लिख जाता हूं, तो ये कोई गलत नहीं लिखे जाते, शॉर्ट लिखे जाते हैं, सिर्फ आपको समझानी चाहिए। तो ये आ गया मेरे पास x - 1/x इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास उसने कहा है कि 15/4 है, मैंने एलसीएम किया, x आ गया x² - 1, 15/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इधर, तो ये आ गया 4 × x² - 1, ये आ गया 15x, ये आ गया स्टूडेंट 4x² - 4 -15x आ गया। अब स्टूडेंट इसको उठा के इधर लेके आते हैं, 4x² - 15x - 4 इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास 0। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4x का स्क्वायर माइनस एम्प्टी ब्रैकेट x - 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 4 जा 16 बनता है और 16 1 जा 16, ये आ गया 16 - 1, ये आ गया 4x² - 16x माइनस प्लस x - 4 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर स्टूडेंट ये आ गया 4x के साथ, x - 4 प्लस 1 कॉमन, x - 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया x - 4 साथ में आ गया 4x प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0। ये आ गया स्टूडेंट x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया मेरे पास 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 4x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/4। तो देखें एक मेरे पास 4 है और एक उसका रेसिप्रोकल -1/4 है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।